हिस्सा ये साइड लेनी पड़ी तो क्या होगा। और ये सवाल भी मैं आगे रखूंगा क्योंकि भारत का ईरान के साथ भी वैसा ही स्ट्रेटेजिक रिलेशन है, और डिफेंस सेक्टर की बात करें तो इसराइल के साथ बहुत नज़दीकी रिलेशन है। उधर इसराइल ने ईरान के तबरीज में हमला किया, आईआरजीसी के एक ट्रेनिंग सेंटर को टारगेट किया है इसराइल ने। आईआरजीसी के सेंटर को और इजरायली हमले में आईआरजीसी के नफरी जो सामने हैं, 4 जवानों के मारे जाने की बात है। हमले में ईरान के 3 जवान घायल हुए हैं। ये जो हमला है ये क्यों हमला हुआ, या क्या ये इजराइल का न्यूक्लियर सेंटर से अलग इजराइल ईरान की आर्मी और ईरान के सिक्योरिटी फोर्सेस, खास तौर पर आईआरजीसी की टॉप लीडरशिप को ये मैसेज देना है कि आईआरजीसी भी अछूती नहीं है, उसे भी इजराइल कमज़ोर करने की ताकत रखता है और कर रहा है। लेकिन 4 जवानों का मारा जाना, आईआरजीसी के सेंटर पर हमला होना, इसके पीछे कोई तो ऐसी बात होगी जो यहाँ पर टारगेट किया गया है, और वो हम समझेंगे अपने सभी खास मेहमानों से, क्योंकि मेरे साथ मेजर जनरल सुधाकर जी इस वक्त जुड़े हुए हैं। मेजर जनरल सुधाकर जी, इजराइल के अटैक अब तक जितने भी हुए हैं वो इस बात की तरफ तो इशारा करते हैं कि उसका मौजूदा इंटेलिजेंस इंटेल बहुत बेजोड़ है और बहुत प्रिसाइज इंफॉर्मेशन दे रहा है। मतलब साइंटिस्ट कहां पर होंगे, टारगेट कौन कौन से हैं, अंदर कौन कौन क्या क्या कर रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे पूरा एक मैप सामने रख दिया गया हो और टेरिटोरी पता हो इजराइल को कि यहां पर ये है, यहां पर ये, इस जगह ये हो रहा है, इस जगह इस वक्त ये हो रहा है, टारगेट कर रहा है। ये इंटेल इतना बढ़िया होने की मतलब क्या इशारा करती है? ईरान अंदर से खोखला हो चुका है क्या? राजीव, बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा कि एक्चुअली चंद एक चीजें हैं जो मेरे को ओपन मीडिया में बोलना नहीं चाहिए, बट सिलेक्टिवली मैं हिंट दे सकता हूं। कॉन्ट्री टू आवर अंडरस्टैंडिंग, हमें जितना समझ है कि मोसाद एक उनका आईडीएफ की तरह एक फॉर्मिडेबल एक इंटेलिजेंस एजेंसी है। आप सुन के हैरान होंगे, ये ईरान तो है ही कमजोर, लेकिन मोसाद का ऐसा हालत है कि उनकी भी खोखलापन और कमजोरी दिखने में आने लगा है। आप पिछले कोई दिनों का स्टैटिस्टिक्स ओपन मीडिया में जाइए, गूगल करिए, मोसाद के 118 कैजुअलिटीज, फैटल कैजुअलिटीज। ये कभी पुराने इनकी इतिहास में इतने कैजुअलिटीज चंद एक दिनों में नहीं हुए हैं। तो कौन कर रहा है ये? मैं एक सवाल पूछ रहा हूं। दूसरी बात ये भी मैं कह देना चाहता हूं कि ग्रुप कैप्टन झा साहब ने बहुत विस्तार में इसको एक्सप्लेन किए हैं। फतेह 1 और फतेह 2, ये जो 2 मिसाइल सिस्टम है, ये हाइपरसोनिक मिसाइल है। इनकी प्रिसिशन टारगेटिंग पर्टिकुलरली अभी तक ईरान फतेह 2 को इस्तेमाल नहीं किया है मेरे जानकारी और रिसर्च के मुताबिक। अगर फतेह 2 अगर वो यूज करेंगे तो आप मान के चलिए तेल अवीव हो या जेरूसलम हो, ये कंप्लीट इजराइल, व्हाट इज इजराइल, उसका साइज अगर देखेंगे 400 किलोमीटर बाई 140 से 150 किलोमीटर, यही है साइज। एक तिकोना जैसे एक साइज होता है। ये जो स्पेशलिस्ट हैं और ग्राउंड जो सोर्सेस हैं वो कह रहे हैं इसको, ये ईरान के पास काबिलियत है इसको एक नए किस्म की गाजा गाजा की तरह पूरा एकदम रेस टू द ग्राउंड कर सकता है। गाजा की हालत में लाने में ईरान के पास काबिलियत है। तीसरा चीज जहां पे आप ठोस, आपका जो केंद्र बिंदु है सवाल का, ईरान खोखलापन अभी तक नहीं है, दिख रहा है, कमजोरी है। ये जो आईआरजीसी का पॉइंट आप बार बार कह रहे हैं, ये एक ऐसा सेंट्रल संस्था है जो आर्म फोर्सेस, ओवर एंड अबव द आर्म फोर्सेस प्लस इंट एजेंसीज प्लस रॉकेट फोर्सेस को तालमेल करने के लिए, कोऑर्डिनेट करने के लिए, ये जब क्रिएट किया गया था उसका अहम मुद्दा था कि इनके जो सुप्रीमो हैं, ये सुप्रीमो को इंटरनल उसका 6 लेयर में प्रोटेक्शन होते हैं, उनको प्रोटेक्शन देना है हर हालत में। उनका एक मेन, वन ऑफ द मेन टास्क। बाकी जितने फोर्सेस हैं, इस फोर्सेस की जो काबिलियत है उसको कोऑर्डिनेट करना है, बढ़ावा देने के लिए। और तीसरा, ये जो लड़ाई अभी जो जारी है, इसकी इंट एक्विजिशन से लेके टारगेट एंगेजमेंट तक, प्रिसिशन टारगेट एंगेजमेंट, टारगेट इवैल्यूएशन, तो डैमेज असेसमेंट, उसका पूरा करके कमांड कंट्रोल कोऑर्डिनेशन एंड कम्युनिकेशन, इसकी कंप्लीट तालमेल का जिम्मेवारी इन्हीं के पास है। तो आईआरजीसी का कोई भी अगर इस तरफ कोई फैटलिटीज का न्यूज आता है,
आप ये मान के चलिएगा ये कहीं ना कहीं जुड़ा हुआ इनका है, आइदर कमांड कंट्रोल सेंटर, जैसे हम नूर खान एयरफील्ड का बताया कि एक ठोक दिए तो बर्बाद हो गया, तो इसी तरह उनका भी जगह जगह कमांड कंट्रोल कम्युनिकेशन कोऑर्डिनेशन सेंटर से, जहां पे ये स्पेशलिस्ट, ये एक स्पेशलिस्ट फोर्सेस माने जाते हैं, और ये आईआरजीसी के नुमाइंदे ज्यादातर होते हैं। इनकी ट्रेनिंग एक अलग किस्म का है, दायित्व भी अलग किस्म का है, और जिम्मेवारी और जो मैंडेट है वो अलग किस्म का होता है। ये मेरे जानकारी के मुताबिक, बाकी अगर को पैनलिस्ट को कुछ इससे ज्यादा मालूम है, दे आर वेलकम टू कन। नहीं, बहुत अच्छा आपने आपने जो भी यहाँ जोड़ा है, या ये चीज़ें इस डिस्कशन को लोग जो भी देख रहे हैं उनके लिए रोचक बना रही हैं, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो हम एक सब पॉइंट गूगल। राजीव मैं जोड़ना चाहता हूँ, राजीव एक पॉइंट और, जी ये हमारे व्यूअर्स को बहुत इंपॉर्टेंट होगा समझने में। अगर डोनाल्ड ट्रंप बार बार कह रहे हैं कि मेरे को 2 हफ्ते टाइम चाहिए ये डिसीजन देना है कि इजराइल के साथ ईरान